दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 25 साल के लिए आपको जो है वो घर लेने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आसान अक़सात के ऊपर जो है वो कर्ज़ा दिया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो है आपको ये कर्ज़ा जो है वो फ्राहम करती है कि आप जो है घर खरीद सकते हैं या घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो इसके लिए अहल हैं या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल डिस्कस करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे और अप्लाई करने का तरीका भी आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर किसी चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। HBFC जो है ये आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप आसान अक़सात के ऊपर अपना घर ले सकते हैं और घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं और इसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं कि आपका कर्जा जो है वो मंजूर होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो इनकी काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको जो है वो ऑनलाइन ही मिल जाती है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी अवेलेबल हैं, आप इनको जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप कितने तक का कर्जा लें तो आपको जो है महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। तो ये हम सारी चीज़ें डिटेल से देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं होम लोन्स के ऊपर। यहाँ पे जो है वो आपको 3 तरह की जो है वो स्कीम मिल जाती हैं। पहली हम जो देखने वाले हैं घर सहूलत स्कीम को देखने वाले हैं। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए भी अवेलेबल है और घर पर अगर अपनी बेटी वगैरह के लिए घर लेना है उसकी सहूलत भी मौजूद है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं घर सहूलत स्कीम क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम इस पेज पे आ चुके हैं, आपके सामने ये सारी की सारी डिटेल है। हम थोड़ी सी इन डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम की फ़ीचर की बात करें तो यहाँ पे जो है आप कंस्ट्रक्शन एंड परचेज़ ऑफ हाउस एंड अपार्टमेंट के आप जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपना घर को और जो है वो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं घर या अपार्टमेंट को, ठीक है। इनकम क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद है वेरीफाइबल नेट डिस्पोजेबल मंथली इनकम कि आपकी जो है वो एक इनकम जो है वो आनी चाहिए। फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो आप 30 मिलियन तक मतलब 30 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बन जाती है। उसके बाद फाइनेंसिंग टेन्योर इनका सबसे अच्छा है जो कि 20 साल के अंदर अंदर जो है अपने आसान अक़सात के ऊपर इनको वापस करनी होती हैं। मार्कअप रेट की बात करें क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो इस पर जो है मार्कअप आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल भी जो है उसकी डिटेल भी जो है यहाँ पे क्लियर बता दी है कि पहले साल जो है वो आपको जो है कबूर प्लस 3.00% जो है वो आपको लगेगा। इसी तरह जो कबूर रेट लिया जाएगा वो लिया जाएगा जी लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीवियस मंथ, पिछले महीने के जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको जो है वो लगेगा। इसके बाद ईयरली रीप्राइसिंग ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ फाइनेंसिंग, जो भी आप फाइनेंसिंग करेंगे तो उसके ऊपर जो है रीप्राइसिंग होगी। ये सैलरीड इंडिविजुअल के था, इसीलिए इतना जो कारोबारी हजरात है उनके लिए क्या है जी 1 ईयर कबूर है प्लस 3.50% जो है वो आपको देना पड़ेगा। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 1 ईयर काइबोर और प्लस 3.50% जो है वो आपको ऊपर देना पड़ेगा। इस तरह जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनके लिए 5 ईयर जो है वो PKRV प्लस 4.00% फॉर फर्स्ट 5 ईयर और उसके बाद जो है 5 ईयर जो है वो PKRV और प्लस 4% और 1 ईयर कबूर प्लस 4% जो है वो उनके लिए जो है वो रिमेनिंग टेन्योर जितना भी होगा उसमें उनको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह लोन टू वैल्यू जो है वो रेशो क्या है, अप टू 85% जो है वो आप इनसे जो है ले सकते। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है 85 लाख रुपए जो है वो तकरीबन आपको जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर बता दी है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो आपकी 23 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, सैलरी इंडिविजुअल की, ठीक है। और इसी तरह जो लोग कारोबारी हजरात हैं उनके लिए 27 से 65 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट टेन्योर या बिज़नेस की कि कितना अर्सा आपको जो है जॉब करते हुआ हो या आपका बिज़नेस करते हुआ हो। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम से कम 1 साल का अर्सा हो जाना चाहिए। इसी तरह प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए या जॉब्स करते हुए होना चाहिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो 3 साल होने चाहिए। इसी प्राइवेट और पब्लिक में है तो 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको होना चाहिए। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन है उनको जो है वो कम से कम 3 साल मिनिमम और 2 साल इन करंट बिजनेस जो है वो होना चाहिए। ओवरऑल आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आपका ऐसा कारोबार है जो दोबारा स्टार्ट किया तो उसको भी कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए। इसी तरह ऐसी भी जो है उनको 3 साल जो है कम से कम जो है वो अरसा हो जाना चाहिए जो भी वो कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इनका जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप सिंपल इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है फॉर्म ये डाउनलोड होकर आ जाता है, लेकिन ये आपको किसी तरह का प्रिंट करवाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है, ये आपको कंपनी से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड
जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे सैलरीड वालों के लिए जो है वो कस्टमर आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, उसके बाद जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बाद टेन्योर चाहिए होगा और जॉब स्टेटस जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह कॉपी ऑफ लास्ट 4 मंथ सैलरी स्लिप की आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है वो आपको कॉपी ऑफ लेटेस्ट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको जिसमें आपकी सैलरी आती है वो चाहिए होगा। इसी तरह बात कर लें जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो आपको भी जो है वो फॉर्म चाहिए होगा, CNSE की कॉपी चाहिए होगी, 2 साल की जो है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, इसी तरह NTN सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके बाद 3 साल का टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होगा, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसके बाद जो भी आपकी एजेंसी वगैरह उसके डॉक्यूमेंट्स और बिज़नेस के जो भी डीड्स वगैरह होती हैं वो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसी तरह कॉपी ऑफ प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इसमें आपका कोई ऐसा कारोबार है जैसे आप मेडिकल स्टोर वगैरह है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो भी आपको चाहिए होगा। इसी तरह आप बात कर लेते हैं कि आपको जो है महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी, अगर आप कितने तक का लोन लें तो यहाँ से आपके पास आ जाता है फॉर्म भी यहीं पे, तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, अगर आप सैलरीड हैं, प्रोफेशनल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अगर हम सैलरीड हैं इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है या परचेज़ है, आप घर बनाना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो हम घर लेना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से मैंने जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद टेन्योर आप कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं, तो मैं जी 25 साल के अंदर वापस करना चाहता हूँ। इसी तरह प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू, जो भी आप घर लेना चाह रहे हैं वो कितने का है। तो दोस्तों हमने जो है वो 20 लाख रुपए के तक का लोन जो है वो लेना है, तो यहाँ पे मैंने 30 लाख लिखा है क्योंकि उसमें से डाउन पेमेंट जो है हमारी 10 लाख बनेगी, इसलिए हमें टोटल जो है वो 20 लाख रुपए मिलेगा। तो हम इसकी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको कितने में पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लें कि 48,833 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से हमें जो है वो किस्त हमें देनी पड़ेगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे आपने जो है वो अपना कितना कमाते हैं वो यहाँ पे देंगे, उसके बाद आपने पाकिस्तान और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जैसे फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर करने के बाद आप प्री क्वालिफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देन जो है वो आप तो कंपनी आपको जो है पहले ही बता देगी कि आप इसके लिए अहल हैं या नहीं हैं, तो देन आप इससे जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से HDFC से जो है वो घर का लोन ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसी वीडियोस दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।